जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आज का दिन खास है, मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और आज के इस खास दिन पर हम आए हैं MCH गांधीनगर में। हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी हैं। हम सीधी बातचीत इनसे करेंगे क्योंकि आज का दिन डॉक्टर्स का है और डॉक्टर्स जो है भगवान के बाद अगर किसी को दूसरा दर्जा दिया जाता है तो भगवान का दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को दिया जाता है। क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जान बचाने का काम जो है, जिम्मा जो है, वो हम भगवान डॉक्टर्स पर छोड़ते हैं और इसीलिए हम इन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं। तो सीधी बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। सर 1.5-2 साल की अगर बात करें, पिछला जो रहा वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा अगर एज़ कम्पेयर टू करें हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो। एज ए डॉक्टर सर आप एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको परेशानियां जो थी, चैलेंजेस जो थे वो देखने पड़े, क्योंकि ये कोरोना जो था ये पहले कभी हमने देखा नहीं था और एकदम से जब ये सिचुएशन हमारे भारत पर आन पड़ी, पूरे विश्व पे आन पड़ी, ये एक नई सिचुएशन थी जिसमें डॉक्टर्स जो थे उन्होंने तो अपना 100% दिया ही, लेकिन अब बहुत सारी शहादतें जो हैं वो भी हमने डॉक्टर्स की देखी। क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस को लेकर सर? एज़ पर एज MCH हॉस्पिटल गांधीनगर GMC की हमारा कंसर्न है। ये हॉस्पिटल जो था पिछले साल जब कोरोना एपिडेमिक स्टार्ट हुई तो हम बड़ा इन्फेंसी स्टेज में थे। खाली एक बिल्डिंग थी और बेड थे खाली और हमारे पास कुछ भी नहीं था अंदर। एंड लास्ट ईयर आपको याद होगा कि क्वारंटाइन, जो होम क्वारंटाइन नहीं था, तो जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स थे सब हॉस्पिटल में ही आए थे, मेडिकल कॉलेज और CD हॉस्पिटल में। सडनली जो है मार्च अप्रैल के बाद 2020 में डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत सारे पॉजिटिव होना शुरू हो गए थे लास्ट ईयर। तो वो जो सब पॉजिटिव हुए तो हमारे वर्दी, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर श्री अतुल डुल्लू जी ने हमें कहा कि आपको इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज को तो एडमिट करना है, उसको खोलना पड़ेगा। तो हमने संडे के दिन जून 2020 में 10 डॉक्टर्स और नर्सेज को यहाँ स्टार्ट किया और फर्स्ट वे में करीब 700 के करीब हमने मरीज यहाँ भर्ती किए, जिसमें सब ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स थे। एसिम्प्टोमेटिक, थोड़े बहुत सिम्प्टोमेटिक भी थे, पर हम बड़े ज़्यादा सीरियस पेशेंट यहाँ पे नहीं रख पाए थे। फिर जब वो फर्स्ट वेव कुछ कम हुई, पेशेंट ठीक हो गए, चले गए, तो हम तैयारी करने लगे। इस हॉस्पिटल को हमने अपग्रेड किया, गैस पाइपलाइन को हमने अपग्रेड किया। ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल मैम है हमारी है डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, उनके गाइडेंस में हमने यहाँ पे 4 ऑपरेशन थिएटर्स, लेबर रूम्स, ICU और वार्ड तैयार किए जाकि हम सिक पेशेंट्स को रख सकें। और लास्ट अप्रैल मई में आपने देखा है जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, जिसमें काफ़ी सिक पेशेंट जो हमने MCH गांधीनगर में रखे, एंड उसमें से हमने 80 से ज़्यादा मेजर ऑपरेशन, जिसमें सिजेरियन थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, सर्जरी के ऑपरेशन थे, ऑर्थो के ऑपरेशन थे, सारे के सारे मेडिकल कॉलेज की और शालामार अस्पताल के जितने भी कोविड पॉजिटिव के ऑपरेशन थे इस अस्पताल में हमने किए। और इससे हमें बड़ा एक्सपीरियंस गेन हुआ और 1 साल में हमने हॉस्पिटल को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। अब भी हम जो इस समय हमारा डिक्लाइन फेस आया है, कोविड के पेशेंट कम है, अब हम तैयारी कर रहे हैं 3rd फेज़ का। अगर इनकेस आता है बच्चों का और गायनी का अगर आता है, उसके लिए हमारा काम चल रहा है। हमारा सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इवन इक्विपमेंट का भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। और हम लेवल 1 जो है मेडिकल कॉलेज के लेवल की केयर जो है पूरी यहाँ पे 200 बेड पे हम वो देने की अब कोशिश करेंगे। हमारी तैयारी है, पर भगवान ना करे कि 3rd वेव आए और लोग सफ़र करें, पर हमें है कि उसके लिए हम पूरा तैयार। इस समय ऑक्सीजन प्लांट हमारे जो 2 प्लांट है लग चुके हैं, तीसरा प्लांट भी हमारा लगने वाला है। तो हम पूरी तरह से अपने आप को अपग्रेड किया और मैंने पहली बार ही अपनी लाइफ में ऐसे डॉक्टर इतनी जल्दी जो है एक अपग्रेडेशन होते हुए इंस्टीट्यूशन देखे हैं। तो काफ़ी, और जैसे DRDO के हॉस्पिटल भी खोला, तो ये हॉस्पिटल जो 1 साल में ड्रामेटिक चेंजेस इसमें आए हैं कि नॉर्मल पेशेंट से एसिम्प्टोमेटिक आज की डेट में हम ICU केयर तक हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कितना चैलेंजिंग था ये, क्योंकि डेली रूटीन में डॉक्टर्स की अगर बात करें तो हॉस्पिटल आना, उसके बाद घर जाना, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करना, लेकिन जैसे ही ये पैंडेमिक शुरू हुआ उस समय एकदम से सिचुएशन और रूटीन को चेंज करना पड़ा। घर जाते थे तो फैमिली से दूर रहना, कहीं कहीं तो ऐसे भी वीडियोज़ वायरल होते दिखे जब मैं महीनों ड्यूटीज़ कर रहे, 10-15 दिन लगता ड्यूटीज़ कर रहे थे डॉक्टर्स नर्सेज की बात करें तो वो इमोशनल वीडियोज़, मैसेजेस आना और अपनी फैमिली से दूर रहकर एक वीडियो, बड़ी सारी वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें ये कहते थे नर्सेज डॉक्टर्स की बात करेंगे, वो रिक्वेस्ट करते हुए, अपील करते हुए लोगों से नजर आए कि इस महामारी को आप मजाक में ना लें, हल्के में ना लें, ये काफ़ी ख़तरनाक आपदा है जो आन पड़ी है। तो वो सिचुएशन जो थी उससे किस तरीके से आप जो थे डाल पाए? नॉर्मल पब्लिक, जो आम लेमैन हैं, जो नॉन मेडिकल फील्ड से लोग हैं, जो फ्रंट लाइन में काम नहीं कर रहे थे, मैं कह रहा इसको डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ को, मीडिया को, पुलिस वालों को, इन सबको छोड़ने के अलावा जो लोग थे नॉर्मल, लॉकडाउन में वो सब के सब जो अपने घरों में बंद हो गए और एक फैमिली पूरी इकट्ठी थी। पर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, ये सब जो पुलिस पर्सनस, मीडिया पर्सनस, हमारे डॉक्टर्स वगैरह, इनकी लाइफस्टाइल में, खासतौर पे मेडिकल प्रोफेशन की लाइफस्टाइल में सडनली एक चेंज आया लास्ट ईयर। जो फर्स्ट वेव में खास तौर पे जब हुआ था, तो तब जो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, उन सबको घर जाने का जो है मनाही थी, उनको होटल से अलॉट किए गए थे।
और जो हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमने यहीं पे हॉस्पिटल में ही उनको प्रोविज़न दिया था रहने के लिए सेपरेट फ्लोर में। तो एकदम से वो लाइफस्टाइल में जो चेंज आया, किसी के छोटे बच्चे थे, किसी के घर में बुजुर्ग थे, मैक्सिमम लोग घर जाने से डर लगता था कि हम इन्फेक्शन लेके ना जाएं। तो लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया, 7 दिन ड्यूटी करनी और 12-12 घंटे की ड्यूटी जो होती थी वो होती थी। होटल में रहना, होटल का खाना जो था वो इतना जैसा मिलता था नॉर्मल घर से इतना बढ़िया नहीं था। ख़ास तौर पे घर वालों से दूर रहना वो बहुत, और कुछ लोग जैसे मैं हूँ, हम घर जाते थे पर हम घर में अलग रहते थे। मैं घर में हमें जाने के बाद अपने कपड़े चेंज करके सेपरेट रूम में नहा धो के सेपरेट ही रहना, सेपरेट खाना खाना। अब जब एपिडेमिक कम हुई है तो हम फिर अब घर वालों से मिक्स होते हैं। सेकेंड वेव में हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि वो लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट कर चुके थे, और मुझे लगता है ये लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा भी है जो हम पुराने अपने उसमें आए हैं कि चप्पल बाहर खोलने, शूज़ बाहर खोलने, नहा के घर में जाना। तो ये हमारे पुराने रीति रिवाज जो हैं ये किसी ने अच्छे ही बनाए थे ताकि इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकें और घर में इन्फेक्शन ना लेके जाए। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर मैं आपसे कि कोरोना वेव जब सेकंड शुरू हुई थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पुख्ता सुचारू रूप से तैयार नहीं था उसमें? क्योंकि आलोचना ये भी हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं थी, DRDO को बाद में आना पड़ा। ये चीज़ें पहले भी बंदोबस्त किया जा सकता था। जैसे अभी थर्ड वेव का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सितंबर और नवंबर तक वो आएगी। एम्स में जो विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं, दिल्ली की अगर बात करें कि अभी टाइम है उसे आने में, लेकिन हमें पहले जो है वो तैयारी रखनी है इस चीज़ की। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि हम अलर्ट हैं, तैयार हैं उस चीज़ के लिए। जब सेकेंड वेव शुरू हुई उस समय क्या थोड़ी सी कोताही बरती गई जिस वजह से ये इस तरीके के हालात जो देखने को मिले? नहीं, सेकेंड वेव में नहीं, मैं बोलूँगा फर्स्ट वेव में एक नई बीमारी जो हमारे सामने आई थी तो उसमें, पर फर्स्ट वेव में इतने सिम्टोमेटिक जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं आए थे। वायरस ने अपने आप को चेंज किया, और सेकेंड वेव में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितने पेशेंट एकदम से आने शुरू हुए। और राइट टाइम पे अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं लगाती तो आज की डेट में जो डिक्लाइन सडनली आई है वो नहीं आनी थी। वो उसमें हॉस्पिटल्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे लगता नहीं कोई दोष है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फैलती है। जितना ज़्यादा भीड़ भड़क्का होगा, जितना ज़्यादा टूरिस्ट होगा, जितना ज़्यादा लोग घूमेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो वो ऑब्वियस है कि वो होगी। अगर लॉकडाउन टाइम पे नहीं लगता तो मुझे लगता है कि डेथ्स जो है सड़कों पे आनी शुरू हो जानी थी। राइट टाइम पे जो लॉकडाउन लगाया गया, हम पीक पे पहुँचे, बहुत मुश्किल में हम आए। एक स्टेज आ गई थी जब हमें 1-2 बेड के लिए बहुत मुश्किल होती थी, बट है कि उसके बाद डिक्लाइन भी सडनली आया। सडनली डेथ जो है सेकंड फेज में ज़्यादा हुई है, पर उसके कारण कुछ और है। वायरस जो है ज़्यादा म्यूटेंट था, बड़ा ज़्यादा खतरनाक था। होम क्वारंटाइन शुरू हो गया था, लोग घरों में रहते थे और उस स्टेज पे हॉस्पिटल पहुंचते थे जिसमें उनको बचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके कारण कुछ और है, पर है कि एपिडेमिक जो आई है इसके मरीज जो हॉस्पिटल में आए उसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बट स्टिल मैं वही बोलूँगा, सिचुएशन वाज क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल। जो थर्ड वेव अभी आने को है, बड़े सारी वीडियोस में, मैसेजेस में लोग क्योंकि अभी सर्च कर रहे हैं, खुद से जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, हर चीज़ जो जानकारी चाहिए इंसान गूगल करता है। तो हर एक इंसान इस समय ट्रेंडिंग में चीज़ देख रहा है कि थर्ड वेव जो आने वाली है, जिसे डेल्टा वेरिएंट भी कहा जा रहा है, कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्या सेकंड वेव से ज़्यादा खतरनाक साबित होगी, किस तरीके का वायरस होगा। इन्फॉर्मेशन कुछ दे पाएँ अपने व्यूअर्स को ताकि वो भी पहले से अलर्ट रहें, किस तरीके के वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे अडॉप्ट करें। ये जस्ट प्रिजम्पशंस हैं कि थर्ड वेव खतरनाक होगी या कम खतरनाक होगी। ये डिफरेंट स्टडीज़ के बेस पे बताया जा रहा है। ऐसा कुछ पुख्ता, कुछ ऐसा कुछ पक्का, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, बहुत आसान सॉल्यूशन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हमारा सोसाइटी अपनाएगी तो हम इस थर्ड वेव से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर्स या हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड की थर्ड वेव ना आए। अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बुज़ुर्गों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भड़क्का सिनेमा हॉल्स में घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, हैंड शेक आपस में नहीं करेंगे और यहाँ हैंड सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये जो है वायरस जल्दी से जल्दी आएगा और ये बीमार लोग होंगे। तो उसका वही इलाज है कि अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। आपका एक प्रोफेशन जो है एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ पर एक टाइम पे आपको भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी भी लापरवाही या किसी इंसान की जान चली जाए तो आपको जो है गुस्से से भी देखना, आलोचना जो है वो भी सहन करनी पड़ती है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ पैंडेमिक में बड़े सारे लोगों की जान भी बचाएगी और जिन लोगों की जान जिन लोगों को अपने गए उन्होंने उनकी आलोचना जो है वो भी आपको सहनी पड़ी। बड़े सारे एलिगेशन जो थे आपके डिपार्टमेंट पर भी लगे, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं समझता कि आज की डेट में डॉक्टर जो है भगवान का रूप है। ये बड़ा प्रोफेशनल अब हो गया है, प्रोफेशन जो हमारा है। एंड मुझे लगता है कि अपना काम अगर हम पूरी तरीके से करें, हम अपने टाइम अपनी पंक्चुअलिटी और अपना जो है काम करने का तरीका, अपना सॉफ्ट एटीट्यूड अगर पेशेंट्स की तरफ रखें, अगर हम आराम से उनको कम्युनिकेट करें, प्रॉपरली उनको बताएं
उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हमारे इस अस्पताल में भी काफ़ी मरीज एडमिट हुए हैं, दोनों वे में मिला के 1200-1300 से ज़्यादा कोई मरीज हमने एडमिट किए हैं। पर उनसे अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, 2 मिनट उनके साथ स्पेंड करते हैं, या अगर कोविड के अंदर जाके आप राउंड करके एक बार दिन में 2 बार अगर राउंड करके आप आ जाते हैं, मरीज से मिल आते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी पब्लिक का बिहेवियर इतना उल्टा होता है। मेरा एक्सपीरियंस जो कहा है, मैंने जितना देखा है कि दे आर सपोर्टिंग टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक आपसे अगेंस्ट हो जाएगी। बड़ा रेयरली कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि बड़ा घर से लेट कोई हॉस्पिटल पहुंचा और उसकी डेथ होगी तो उसकी रिएक्शन है, ऑब्वियस है, जब किसी की डेथ होगी तो रिएक्शन थोड़ी बहुत गुस्से की होनी है। तो उसको हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, प्रॉपरली बात करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। तो मुझे लगता है लोग उसमें मान जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता। फिर भी हमें पब्लिक डीलिंग प्रॉपर करनी है, उनको देखभाल प्रॉपर करनी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक आई फील प्राउड अबाउट इट कि हम डॉक्टर हैं और हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आखिर में सर क्या मैसेज, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स के लिए और आम आवाम के लिए क्या मैसेज आते हैं? नेशनल डॉक्टर्स डे जो है, डॉक्टर BC रॉय हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी पुराने लीडिंग फिजिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत बड़े लीडर थे, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रहे। तो उनका एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया हिंदुस्तान में, जिसके बेस पे हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि हमें भी उन डॉक्टर्स को उन्हीं के कदमों पे चलना चाहिए और अपने आप को जो है पेशेंट केयर के लिए डेडिकेट करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी। सीधी बातचीत हमने इनसे करी है क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और क्योंकि बातचीत करना बनता था, और क्योंकि कोरोना वॉरियर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स एक ऐसा प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में आता है, कोरोना वॉरियर्स में आते थे। तो सिर्फ साफ तौर पे ये पूछा है और ये कहा भी है कि थर्ड वेव जो आने वाली है उससे अगर बचना है तो हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे अडॉप्ट करना होगा। हमें बिना वजह जो है घर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ वाले इलाकों में जो है वो नहीं जाना है, प्रॉपर मास्क जो है उसे पहनना है, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ हमें हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करना है और बार बार हाथों को जो है वो साफ़ करते रहना है। और जो आज तक हम करते हुए आए हैं 1.5 साल में, जो सीखा है उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना, और जो सीखा है, जो हमें बिहेवियर में चेंजेस लाए हैं, उन बिहेवियर्स को वैसे ही हमें रखना है। आज की मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही, हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। जय हिंद। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा मेरी आईया। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।